अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ केस। कुछ दिन पहले अहमद फ़रहाद की मोबाइल से उनकी मिसेस को मैसेज आया, उनको प्रेशराइज़ किया केस वापस लेने के लिए, और फिर वो बड़े लोग जो है वो इस बात से या उस प्रेशर से कि हम उसको रिहा करेंगे, आप दरख्वास्त वापस ले लें, तो अपनी बात से पीछे हट गई। आज समाअत हुई, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत सारे रिमार्क्स दिए, उस पे ईमान मज़ारी से बात करेंगे, लेकिन सेक्टर कमांडर और DGI को शामिल तफ्तीश करने के अहकामात जारी कर दिए गए। अब देखना ये होगा कि इस केस का तफ्तीशी DGI के पास जाके अपना उनका बयान रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं, ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है अहमद फ़रहाद की मिसेस, जो कि पिटिशनर भी है। कुछ दिन पहले उनको जो अहमद फ़रहाद के नंबर से मैसेज आया था, उस हवाले से उनसे बात करेंगे। मैडम वेलकम। ये बताइए कि कब अहमद फ़रहाद के ज़ाती नंबर से मोबाइल से आपको मैसेज आया था, क्या कह रहे थे उसमें? जी, जुम्मे को 17 तारीख को रात में उनके फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट किया गया और मुझे कहा गया कि आप पिटीशन वापस लें, विदड्रॉ के लिए फ़ाइल करें एंड वी विल रिलीज़ हिम ऑन सैटरडे। उसके बाद चूँकि हफ्ते को आप लोगों ने दरख्वास्त यहाँ पे एक फ़ाइल भी की थी विथड्रॉ की, लेकिन वो दरख्वास्त आज आप लोगों ने वापस कोर्ट को कहा कि हम नहीं लेते, तो ये क्या माजरा था कि उन्होंने वापस कुछ कहा कि हम नहीं छोड़ रहे, या क्या ऐसी कोई बात हुई थी? जी, सैटरडे को जब हमने सीएम फाइल किए तो वी सेंड देम द स्कैन्ड कॉपी ऑफ दैट सीएम, और उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि वी विल रिलीज़ हिम ऑन मंडे। तो हमने उनको कहा कि दिस वाज नॉट आवर एग्रीमेंट, और इसके बाद अब हम मंडे को जो है वो अपना मेन केस परसू करेंगे। अ, आज फिर आप तवक्को करती हैं, क्योंकि उन्होंने जब मंडे को कहा, बट आज आपने अपना मरकज़ी जो आपके पिटिशनर था उनकी बाजियाबी के लिए जो पिटिशन थी आपने वो अर्गू किया, उस पर चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स भी आए। तो अगर पॉसिबिलिटी है उनकी रिहाई के, वो रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद अपना पिटिशन आप वापस लेगी या इस केस को थोड़ा फाइट करना है कि किसने क्या किया? ये देखें, अभी जो है इसमें वो लोग किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है, वी विल सी इट एंड देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। ये थी अहमद फ़रहाद की मिसेस, जिनके साथ कांटेक्ट किया गया था, उनको प्रेशराइज़ किया गया था, लेकिन शी स्टैंड। अब आज केस में क्या हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के क्या रिमार्क्स थे, क्या डायरेक्शन थी, हमारे साथ मौजूद है ईमान ज़ैनब मज़ारी, जो कि इस केस के हवाले से हमें बताएंगे। ईमान, आज के कमरे अदालत की कार्रवाई बता दीजिए। ज़ीशान, ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो जब हम गए, क्योंकि हमारी विड्रॉल की दरख्वास्त लगी हुई थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम झूठ बोले, हमने नहीं बोला। हमने कोर्ट को आगाह किया कि वो क्या लफ्ज़ चाहते थे। था? वो कहते थे कि जी आप इसमें लिखें कि फ़रहाद अपनी मर्ज़ी से गया है, वो अबडक्ट नहीं हुआ और वो ठीक है। तो हमने कहा हम इतना सिर्फ लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, उसके अलावा हम और कुछ नहीं लिखेंगे, हम कोर्ट से नहीं झूठ बोलेंगे। हमने ये सारी बात कोर्ट को अप्राइज़ की, जाते साथ ही कि देखें इस तरह हमें मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, फ़रहाद बहुत प्रेशर में था, वो जो मैसेजिंग का स्टाइल था वो फ़रहाद का मैसेजिंग स्टाइल नहीं था, और जब कॉल पे थे वो अपनी बेगम के साथ, तो वो यही पीछे से आवाज़ें आ रही थी 2-3 और लोगों की पिटिशन विड्रॉ करने के प्रेशर के हवाले से, कि उन्हें कहें पिटिशन ही विड्रॉ करनी और उन्हें कहें वही इंक्लूड करें जो हम उन्हें कह रहे हैं। तो इस तरह की बात होती रही और फिर हमने ये सारी बातें आज कोर्ट को भी अप्राइज़ किया, और फिर ये रिमार्क्स आए और ये डायरेक्शंस गई कि जो सेक्टर कमांडर है, आई बिलीव उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनका स्टेटमेंट लिया जाए, और जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो अपनी रिपोर्ट 3 बजे तक आज पेश करें। तो हमें बहुत उम्मीद मिली है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस अदालत की तरफ से होता है तो किस तरह पिटिशनर भी मजबूत होता है, किस तरह निज़ाम मजबूत होता है। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के कि आया हम सबको उठाना पड़ेगा, अगवा होना पड़ेगा, वो क्या डायरेक्शन थी, क्या रिमार्क्स ये थे? बेसिकली बात ये कर रहे थे कि देखें आप अपने जो पावर्स हैं उन्हें अब्यूज़ ना करें। उन्होंने ये कहा कि आप अपने इदारे की जो साख है उसकी कंसिडरेशन करें, उसे प्रोटेक्ट करें।
یہ نہ ہو کہ اگر یہ دہشت گرد نہیں ہے, کوئی کرمنل نہیں ہے, کسی کیس میں آپ اسے نہیں چاہتے, تو کیوں اس طرح آپ نے اسے قانون کے دائرے سے نکالا ہوا ہے. اور یہی بات ہے ذیشان کہ یہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے اسے اینڈ ہونا ہوگا. آج یہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں, پریشر کر دیتے ہیں, ریلیز کروا دیتے ہیں, پھر کل کسی اور کو اٹھا دیتے ہیں. اس طرح نہیں چل سکتا. ایک ملک میں قانون ہے, آئین ہے, اور ہم سب اس کے پابند ہیں. اچھا, پولیس نے بھی آج یہ بڑا کلیئر سٹانس لیا تھا کورٹ کے سامنے کہ نہ تو یہ دہشت گرد ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے, نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. تو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پولیس کے آفیشیل ریکارڈ میں, جو کہ کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ایس ایس پی آپریشن نے, تو پھر کس کھاتے میں اس کو اٹھایا گیا؟ یہ سوال تو بنتا ہے. اور کورٹ نے اس پہ کیا ریمارکس؟ یہی بات ہوئی کہ ہم نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں اگر یہ اغوا برائے تاوان ہوتا یا اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا تو کڈنیپرز کہتے ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم چھوڑ دیں گے, ہمارے اس نام میں اتنی زمین ٹرانسفر کرو تو ہم چھوڑ دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے, یہ ایک پالیسی ہے. ہم دیکھیں یہ ہر بندے کے ساتھ ہوا ہے جنہیں اٹھایا گیا ہے, پیچھے سے بیک چینلز کھلتے ہیں, نیگوشیشنز ہوتی ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے. اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی. اس ملک کو مذاق نہ بنایا جائے. بہت شکریہ. جی ناظرین, احمد فرحاد کے کیس کے حوالے سے آج کی جو کارروائی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ان کی میسز کو کیسے کانٹیکٹ کیا, کیسے پریشرائز کیا, وہ ان کی زبانی آپ نے سنی. کورٹ روم میں کیا ہوا, ایمان مزاری جو کہ اس کیس میں وکیل ہے ان کو کیسے پریشرائز کیا. اور آج جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ریمارکس دی, ویسے تو بڑے لمبے چوڑے ریمارکس تھے, لیکن ایک جو کام کی چیز ہے کہ یہ پاکستان ہے, اس کو اب ان یہاں کی عوام کو اپنے اداروں کے مخالف نہ بنائے, ایسا نہ کرے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے ادارے جنہوں نے احمد فرحاد کو بغیر کسی جرم سرزد کیے اٹھایا ہے, وہ احمد فرحاد کو کب تک ریلیز کرتے ہیں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو رپورٹ طلب کر لی ہے اس رپورٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.